यहाँ ए का मान रखेंगे 10, बी का मान रखेंगे 15, फिर रखेंगे यही मान दिया हुआ है 15, यहाँ जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा सर, यहाँ जोड़ेंगे तो 25, काट कर मान इसका हो जाएगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, ए अनुपात बी अनुपात बराबर दिया हुआ है 4:6। यहाँ बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 8:2। हो तो ए प्लस बी प्लस सी बटा में ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पहले ए और बी का और सी का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ ए सबसे हाथ मिलाएगा और अंतिम से हाथ मिलाएगा, तो यहाँ 8 मिलाया तो 8 चौके 32 हो जाएगा, यहाँ 8 छके 48 हो जाएगा, यहाँ लास्ट से मिलाएगा 6 दूना के 12। इस तरह से हमारा मान निकल चुका है। तो यहाँ देखेंगे 32, ए का मान 32, बी का मान 48 दिया हुआ है और सी का मान 32 दिया हुआ है, बटा में फिर देखेंगे 32 प्लस 48 प्लस 12। इस तरह से इसको हम लोग काट देते हैं, सबको जोड़कर इसका मान भी 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लिख लेंगे सब लोग। चलिए मिटाते हैं इसको। तो चलिए अब 2 अंक 3 अंक तक आप निकालना सीख गए अनुपात बी अनुपात सी का मान। तो अब हम लोग 3 अंक तक देखते हैं, 4 अंक तक, 5 अंक जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। पहले देखेंगे सिंपल तरीका से कि कैसे निकाला जाता है। यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, पहले लिखिएगा ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:1। उसके बाद दिया है बी अनुपात सी बराबर 3:2। फिर उसके बाद दिया है सी अनुपात डी बराबर 2:4। तो यहाँ पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। पहले हम लोग देखेंगे इसका मान निकालने के लिए। इसके बाद जब इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे और सीख जाएंगे तो सेकंड में क्वेश्चन बनेगा, मगर सीख जाने के बाद। यहाँ देखते हैं बाबू, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। पहले जिसका मान जो दिया है उसको हम लोग पहले पुट कर लेते हैं, तब उसके बाद आगे प्रोसेस करते हैं। देख लीजिए, पहले ए का मान रखेगा ए की जगह पर, बी का मान रखेंगे बी की जगह पर, फिर यहाँ बी का मान दिया हुआ है 3, सी का मान दिया हुआ है 2। फिर जैसे स्टेप करेंगे उसके नीचे लिखते चले जाएंगे हम लोग। तो यहाँ फिर दिया है डी, सी का अनुपात दिया है 3 और डी का अनुपात दिया है 4। देखिए जो स्थान खाली है वो वाला संख्या आगे बढ़ा देना है। जैसे यहाँ इसके आगे 1 है तो 1, फिर यहाँ 1 बढ़ा देंगे, यहाँ 2 बढ़ा देंगे, इसके आगे देखेंगे तो 3 बढ़ेगा, इसके आगे 3 बढ़ेगा, इसके आगे 3 बढ़ेगा। यहाँ गुणा सभी में कर दीजिए, इसमें गुणा करें 2 ही हो जाएगा, 4 दूना के यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ गुणा 1 में करें तो 2 ही हो जाएगा, फिर यहाँ 3 दूना के 6 हो जाएगा, फिर 3 लिखे 9 हो जाएगा, यहाँ कर लिखे 9, 9 दूना के 18। इस तरह से हम लोग देख लिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो यहाँ ए का मान 18 दिया हुआ है, बी का मान 9 दिया हुआ है और सी का मान 6 दिया हुआ है, उसके बाद 8 दिया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन निकल गया। अब आगे अगला जब हम लोग डालेंगे